नमस्कार दोस्तों। पद जितना बड़ा होता है उस पद से निकलने वाली स्पीच भी बहुत सधे अंदाज में तैयार की जाती है या फिर करवाई जाती है। पीएम को सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब देश में कुछ बहुत गंदा हो रहा हो और उस गंदगी के बाद पीएम या सीएम बोलते हों या स्पीच देते हों, देश को लोगों को भरोसा में लेते हों, तो पहला सवाल जहन में यही उठता है कि इस आश्वासन का हम क्या करें। हम बात कर रहे हैं संसद सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम के जवाब का। सुनिए पहले पीएम को कि वे पेपर लीक के बाद क्या कहना चाहते हैं। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एनडीए सरकार ने बीते 10 वर्षों में विकास को अपना सबसे बड़ा संकल्प बनाया है। आज हमारे सामने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का संकल्प है। पेपर का लीक हो जाना पैसे रुपयों का घोटाला नहीं, देश के युवाओं के सपनों का एक ऐसा महा घोटाला है जिसके बोझ तले कई परिवार उजड़ जाते हैं। कई युवाओं की भरी जवानी में रीढ़ की हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं, आंखों की रोशनी धुंधली हो जाती हैं और ऐसा महा घोटाला किसी भी देश के भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद, निराश और डिप्रेस्ड कर सकता है, ये भी तय है। पीएम की स्पीच बहुत सधी हुई है, भरोसा आश्वासन पहले से भी बड़ा है, लेकिन सवाल उससे भी बड़ा कि जिन्हें पीएम भरोसा दिलाना चाहते हैं उन्हें पीएम की बातों पर भरोसा अब रह भी गया है या नहीं। सवाल ये भी कि क्या युवा नरेंद्र मोदी को एक पार्टी के लिए काम करता देख रहे हैं या देश का पीएम जैसा होना चाहिए उनमें वो छवि अभी भी देख रहे हैं। क्योंकि 2014 और 2019 की तुलना में 2024 में पीएम को काफ़ी कम सीटें मिली हैं और इतनी ही मिली कि बहुमत भी नहीं आ पाया। दूसरी तरफ पीएम भी इस बार वाराणसी में जीत के लिए जूझते नजर आए और शुरू के कई राउंड में वो पिछड़ते नजर आए और जब जीत उनके हक में आई तो महज 1,52,000 वोटों से ही वे जीते। मतलब पीएम की पॉपुलैरिटी भी पहले की तुलना में कम हुई। पूरे 10 साल पीएम ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का ढोल पीटा, लेकिन जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो हर देशवासी को लगा कि ये तो उनके बच्चों के सपनों को बेचने के समान है। पेपर लीक तो घोटालों का भी सरताज है। जब बात बच्चों की शिक्षा की हो, जब बात बच्चों के दिन रात मेहनत की हो, तो कोई आश्वासन, कोई भाषण नहीं चलता। आप चाहे सीएम हो या पीएम, क्या पीएम के पास इस बात का जवाब है कि ये हुआ ही क्यों? और क्या उन्हें या जांच एजेंसियों को रंजीत डोंग के बारे में पता नहीं था? क्या रंजीत डोंग के बेहद करीबी और इस पेपर लीक का मुख्य सरगना संजीव मुखिया के बारे में पता नहीं था? या पीएम युवाओं को देश को जांच का भरोसा दिलाकर पेपर लीक की तरफ से ध्यान हटाना चाहते हैं कि मैं बड़ा कार्रवाई करूंगा? नीट पेपर लीक मामले में मुख्य सरगना के तौर पर संजीव मुखिया का भी नाम आया है। संजीव मुखिया का नाम साल 2010 से कई एग्जाम के पेपर लीक मामले में भी आता रहा है। संजीव पहले बिहार के सबसे बड़े शिक्षा माफिया रंजीत डोंग के साथ काम करता था। 26 नवंबर 2003 को सीबीआई ने दिल्ली से रंजीत डोंग को गिरफ्तार किया था। रंजीत डोंग पर CAT यानी कि कैट परीक्षा के पेपर लीक का आरोप था। रंजीत डोंग बिहार के नालंदा जिले के हिलसा का रहने वाला था। सीबीआई की जांच में पता चला कि रंजीत डोंग एक बड़े सिंडिकेट का सरगना था जो देश भर में परीक्षाओं के पेपर लीक करने का काम करता था। चर्चा तो यहाँ तक थी कि अपने गैरकानूनी मकसद को पूरा करने के लिए रंजीत डोंग एग्जाम सेंटर तक को ही खरीद लेता था। सीबीआई का दर्ज किया गया केस अभी भी अदालत में विचाराधीन है। रंजीत डोंग समेत सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं, लेकिन जिस वक्त ये कांड हुआ था उस वक्त ऐसी परीक्षाओं के पेपर लीक के बारे में सोचना भी मुश्किल था। अब नीट एग्जाम 2024 पेपर लीक कांड में
फिर से नालंदा बदनाम हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त रंजीत डॉन था और इस दफे संजीव मुखिया, और यही पूरा का पूरा शासनकाल देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का भी है, मतलब कि 2014 से 2024। तो जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं सरकार की बनती ही है। मौतों पर मुआवजा देकर सरकार सांसें नहीं खरीद सकती, वैसे ही पेपर लीक की घटनाओं पर कार्रवाई करके वो उन युवाओं की उम्र नहीं लौटा सकती जो साल दर साल परीक्षा की तैयारियों में खपती जा रही है। पेपर लीक की घटना आज कोई नई नहीं है। हालात ये हैं कि पेपर लीक की घटनाओं ने अपना एक इतिहास बना लिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, असम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये देश के वो 15 राज्य हैं जहां पिछले 5 साल में 41 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। कोई राज्य, कोई ऐसा शहर नहीं जहां के बच्चों का, उनके माता पिता का कलेजा नहीं फट जाता जब उनका बच्चा जितोड़ मेहनत के बाद परीक्षा देकर आता हो और अचानक सुनने को मिलता हो कि पेपर लीक हो गया। नीट की परीक्षा में गड़बड़ी तो पेपर लीक की वानगी भर है। अगर उन छात्रों से कोई ये पूछे कि पीएम का आश्वासन चाहिए, या वो उम्र जो तैयारी में गुजर गई, या फिर वो पैसे चाहिए जो पिता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई के थे, तो क्या जवाब मिलेगा? इसका एहसास है पीएम को? अपनी पार्टी को जिताने के लिए, फिर से सरकार बनाने के लिए जिन छात्रों के पास शहर दर शहर पीएम भड़के थे, क्या उन छात्रों के पास पीएम फिर से जाएंगे इस बात का आश्वासन देने कि बतौर पीएम वे आपको आश्वस्त करने आए हैं कि जब तक वे पीएम हैं किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होने देंगे? क्या चुनाव बाद मोदी की गारंटी देश के युवाओं, उनके माता पिता को मिलेगी? पीएम मोदी को 2 बार जनता ने बहुमत से सत्ता में भेजा, तीसरी बार भी जनता ने नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं पिछले 10 साल यानी कि 2014 से 2024 तक हुई हैं, वो इस बात में सुकून ढूंढती हैं कि शायद इसीलिए मोदी को तीसरी बार बहुमत नहीं मिला। पीएम को भी समझना होगा कि देश उन्हें ही तीसरी बार भी पीएम देखना चाहता था। तभी तो यूपी और राजस्थान में नुकसान को छोड़कर किसी भी राज्य में कोई ज्यादा उलट पुलट नहीं हुई और भाजपा को 240 सीटें मिली। लेकिन देश का आम नागरिक अपनी गाढ़ी कमाई से पीएम के एसपीजी सिक्योरिटी से लेकर तमाम तरह की सिक्योरिटी का खर्च उठाता है ताकि पीएम सिक्योर रहे। तो क्या पीएम को नहीं चाहिए कि वे भी युवाओं की मेहनत, उनके त्याग, उनके लगन, उनके सपनों को सिक्योरिटी दें? नौकरी नहीं दे सकते तो कम से कम पेपर लीक तो न होने दें। जरा सोचिए, एक ही क्षेत्र के बड़े से बड़े पेपर लीक कराने वाले, सबका एक दूसरे से कनेक्शन, और इसके बावजूद पेपर लीक और भारी दबाव के बाद पीएम का आश्वासन, और उस आश्वासन में भी विपक्ष की तरफ बातों को मोड़ देना। पेपर लीक में संजीव मुखिया का नाम 2010 से आ रहा है। बताया जा रहा है कि संजीव मुखिया के पेपर लीक का गैंग का नेटवर्क बिहार के नालंदा से ऑपरेट करता है और नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर 2020 में चुनाव भी लड़ चुकी हैं। पहले मुखिया भी रह चुकी हैं। बेटा भी अन्य पेपर लीक मामले में जेल में है। युवाओं का सवाल है कि आखिर सड़क से संसद तक देश में हो क्या रहा है? संसद में कामकाज से ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिलता है। नारेबाजी, शोरबाजी सांसदों की दिनचर्या में शामिल हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी व्यवस्था की लापरवाही ऐसी कि सत्संग में भगदड़ में 100 से ऊपर लोगों की मौत हो जाती है, जबकि उसी डबल इंजन को विकास के लिए जरूरी बताया जाता है। हर बात में विपक्ष, पावर आपके पास और समस्या का जड़ विपक्ष। देखा जाए तो यह सत्ता पक्ष का विपक्षी घोटाला है जिसे हर बात में विपक्ष का नाम ही दिखता है। जनता को अगर पीएम मोदी ये बता रहे हैं कि विपक्ष ही सारी समस्या पैदा कर रहा है, तो जनता को इन बातों को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझकर ही उन्हें विपक्ष में बैठाई है और आपको सत्ता पक्ष में। जनता को सॉल्यूशन चाहिए और वो भी एक्शन में। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।